ये बहुत जरूरी है, बिना धुएं के मधुमक्खियां नहीं जाएंगी। एक बार जब धुआं फैलता है तो मधुमक्खियां सुन्न हो जाती हैं। पहले वे आक्रामक होती हैं, फिर उनकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई हंटर आग में फंस गया हो? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर जो रस्सी है वो जल गई तो जो शहद हंटर है वो आग पकड़ सकता है। ये किसके लिए है? ये स्ट्रैप इसे सुरक्षित रखता है। हंटर अपने मधुमक्खी रोधी मास्क पहन रहे हैं। अब नीचे जाने का टाइम आ गया है। जो सीढ़ी वे इस्तेमाल कर रहे हैं वो 80 मीटर लंबी है, लेकिन चट्टान की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है। इसलिए नंदा चट्टान के ऊपर से ही अपनी चढ़ाई शुरू करता है, नीचे से नहीं। मैं उस ग्रुप के साथ रहूंगा जो चट्टान के नीचे से सहायता प्रदान करेगा। बेहतर होगा कि मैं भी मधुमक्खी रोधी सूट पहन लूं, क्योंकि जल्दी यह जगह गुस्साई मधुमक्खियों के झुंड से भरने वाली है। ठीक है, जाने के लिए तैयार? ये मैड हनी एपिस लेबोरियोसा द्वारा बनाई जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है, 3 सेंटीमीटर लंबी। यह प्रजाति एवरेज वर्कर मधुमक्खी से 2 गुनी बड़ी होती है और इनके डंक इतने लंबे होते हैं कि कपड़ों के आर पार आसानी से जा सकते हैं। उनका पहला स्टॉप एक चट्टान का किनारा है जो विशाल मधुमक्खी के छत्तों के ठीक ऊपर है। यहाँ वे सीढ़ी की पोजीशन को फिर से ठीक करते हैं। सीढ़ी का बैलेंस बनाए रखने के लिए नंदा का दोस्त रस्सी के सबसे निचले सिरे तक उतर कर वहाँ रुकता है। इस टीम वर्क से वे मैड हनी प्राप्त कर लेंगे और हम इसे टेस्ट करने का मौका पाएंगे। हम चट्टान पर जूते नहीं पहनते, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे हमें बेहतर पकड़ मिलती है। हम नंगे पैरों से स्टेबिलिटी को कंट्रोल और डिसाइड करते हैं। चट्टान हंटर के लिए खतरनाक है क्योंकि ये फिसलन भरी होती है। हंटर के पास कोई सेफ्टी नहीं होती और अगर वो गिरते हैं तो मौत पक्की है। पिछले साल 2 लोगों की जान गई थी। कभी कभी मधुमक्खियाँ हर शिकार में 100 से 150 बार डंक मार सकती हैं। देखिए, अगर बहुत सारे डंक लगते हैं ना तो फिर हम रस्सी से भी गिर सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की सतह कारी मधुमक्खियों की परत से ढकी हुई है। हर कॉलोनी में लगभग 1 लाख मधुमक्खियां होती हैं और ये मधुमक्खियां 1 मीटर लंबा वर्टिकल खुला हुआ छत्ता चट्टानों पर बनाती हैं। धुआं उठ रहा है जब मधुमक्खियों को खतरे का एहसास हो चुका है और अब वे अपने पेट को ऊपर नीचे करके पूरी सिंक्रोनाइजेशन में डिफेंस वेव बना रही हैं, जिससे दुश्मन को डराया जा सके। यह ऑप्टिकल इल्यूजन शिकारियों को कंफ्यूज करता है, जिससे मधुमक्खियां एक बड़े जीव की तरह दिखती हैं। मधुमक्खियां मेरे ड्रोन से लड़ रही हैं। वे इसे एक विशाल भिनभिनाते हुए घुसपैठिए के रूप में देख रही है। अब वक्त आ गया है सबसे मल्टीटास्किंग काम का। नंदा को कई चीजें संभालनी है। वो 2 डंडों का इस्तेमाल कर रहा है। एक से बास्केट को बैलेंस कर रहा है। डंडे को स्थिर रखने के लिए वो अपने पैर का इस्तेमाल करता है और दूसरे डंडे से वो बड़ा सा शहद का छत्ता काट रहा होता है, जबकि मधुमक्खियां गुस्से में चारों तरफ भिनभिना रही होती हैं। हर बार जब वो छत्ता काटता है तो कई किलो शहद बाहर आता है। हर हंट के दौरान मधुमक्खियां उसे 100 से ज्यादा बार डंक मार सकती हैं, लेकिन उसे स्थिर रहना पड़ता है। उसकी एकमात्र सुरक्षा बांस की सीढ़ी से बंधी रस्सी है। कोई भी गलत कदम उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तुम कितने समय से हनी हंटिंग कर रहे हो? बहुत समय हो गया, शायद 20 या 21 साल हो गए हैं। इस काम के लिए तो पत्थर का दिल चाहिए। ये एक जोखिम भरा काम है और इसे हर कोई नहीं कर सकता।